दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो बना रहा हूँ। विषय है आत्महत्या। आजकल युवा और युवती हैं, नौजवान हैं और कहीं स्टेज में प्रौढ़ आदमी या बुजुर्ग आदमी भी आत्महत्या करते हैं। तो पहले आप वर्ड आत्महत्या पर आप मनन करें तो आत्महत्या का मतलब क्या होता है? आत्मा की हत्या, न कि शरीर की हत्या। या आप जो कर रहे हो शरीर की हत्या नहीं हो क्या, आत्मा की हत्या है। क्योंकि इस कुदरत के खेल में देखें, विशेषकर अपन वैदिक धर्म में अगर मनन करें तो अपन का जो ये पूरा शरीर है ना, इसमें 4 शरीर बने हुए हैं। 4 शरीर मिलके ये अपन की जो बॉडी दिख रही है वो बनी हुई होती है। या अपन जैसे कंप्यूटर भाषा में बोले तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ये बॉडी बनी हुई है। तो जिस तरह से कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसी तरह अपन के शरीर में भी होता है हार्डवेयर जो कि अपन को दिख रहा है, और जिस पर का वर्तमान के डॉक्टर लोग जो रिसर्च करते हैं ना, वो मतलब हार्डवेयर है। लेकिन इसमें दोस्तों एक है ना, सॉफ्टवेयर भी काम करता है। वो सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे अपने मन और उसकी रिलेटेड कंडीशन, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे जिसको अपन है ना सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो स्थूल शरीर है ये है हार्डवेयर, और जो सूक्ष्म शरीर है वो सॉफ्टवेयर है। सूक्ष्म शरीर से ही अपने ना आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, दिमाग से समझ सकते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर हो गया। और तीसरा शरीर अपन के शरीर में और काम कर रहा है, वो है कारण शरीर, जिसे मतलब वैदिक धर्म में कारण शरीर बोलते हैं। मतलब कोई कारण है जिस वजह से आप मतलब यहाँ जन्मे हो, या कोई कारण है जिस वजह से आप इस धर्म में जन्मे हो या उस धर्म में जन्मे हो। कोई कारण है। वो कारण हालांकि आप लोगों को पता नहीं हो, लेकिन अगर वैदिक साइंस में रिसर्च करें तो इस कारण का भी अपन पता लगा सकते हैं। जैसे ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, तो क्या कारण है कि अपन भारत देश में ही जन्मे, और भारत देश में ही क्या कारण है कि अपन पर्टिकुलर स्टेट में ही जन्मे, और क्या कारण है कि अपन गांव में ही जन्मे, या क्या कारण है कि अपन शहर में ही जन्मे। तो ये भी एक तरह का शरीर बनने का एक कारण होता, तो उसको ना कारण शरीर बोलते हैं। और चौथा जिसे मतलब आत्मा कहते हैं, और उर्दू में जिसको रूह कहते हैं। तो इस तरह से अपने ये ना 4 तरह का शरीर बना हुआ होता है। तो आजकल जो ये लोग अगर आत्महत्या करते हैं, हालांकि आत्महत्या के रीजन अनेक होते हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अपन धार्मिक दृष्टि से देखें तो अपन जो आत्महत्या कर रहे हैं ना, तो उसे अपन शरीर नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? क्या जैसे अपन स्थूल शरीर भले ही छोड़ दो, लेकिन उसका जो सूक्ष्म शरीर और उसका जो कारण है, जिस कारण से उसने जन्म लिया, उससे अपन छुटकारा नहीं पाते, और उल्टा उसमें एक कारण और जुड़ जाता है अगले जन्म के लिए। तो इस तरह से जिस कारण से अपने ये जन्म लिया है, उस कारण को तो अपन मिटा नहीं रहे हैं, लेकिन आत्महत्या करने से उसमें एक कारण और जुड़ जाता है अगले जन्म के लिए। तो ये जो डिफ़िकल्टी है वो है ना सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड हो जाती हैं। जैसे मतलब कंप्यूटर में कोई भी अपन गतिविधियाँ करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर में कैसे रिकॉर्ड होती हैं, या वो हार्ड डिस्क में किस तरह से रिकॉर्ड होती हैं, इसी तरह अपन भी शरीर के द्वारा जो भी गतिविधियाँ करते हैं ना, वो सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड हो जाती है। और जो अपन मरते हैं तो केवल अपन स्थूल शरीर ही छोड़ते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और प्लस जो आत्मा है वो उसी के साथ रहता है, मतलब वो यूँ कंबाइन रहता है। तो सूक्ष्म शरीर से जीव क्या अगले जन्म की और गति करता है। तो
तो आपने पूरे शरीर तो छोटे नहीं है, केवल स्थूल शरीर छोटा है। स्थूल शरीर छोड़ने से आपको कोई प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं होगा। अगर इस संसार से अगर आप सुख पाना चाहते हो तो आपको ना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। अगर आप ये ज्ञान अर्जित नहीं करोगे तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जब तक ये तीनों शरीर आप नहीं छोड़ोगे तब तक आपको इस संसार में सुख की कोई संभावना नहीं है। आप सोचो कि यह आत्महत्या करके या मतलब स्थूल शरीर छोड़ के मुझे सुख मिल जाएगा, यह आपकी बहुत बड़ी भ्रांति है। आपको अगर सुख पाना है तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा और ज्ञान से ही ये तीनों शरीर छोड़ना संभव है। इसी को वैदिक धर्म में मुक्ति कहते हैं। बाकी जो कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर स्वर्ग मिलेगा या ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो है इसी धरती पे है, आपको वापस इसी धरती पे जन्म लेना है। जब तक आप ये तीनों शरीर नहीं छोड़ोगे आपका ये जन्म मरण चलता रहेगा। और अगर आप आत्महत्या करोगे तो उल्टा इससे भी ज़्यादा दुख अगले जन्म में आपको मिलेगा। इसलिए आप संघर्ष करना सीखो, ना कि आत्महत्या करना। और अपना ज्ञान का अर्जन करते हुए आगे बढ़ो। केवल स्थूल शरीर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों शरीर छोड़ोगे तो ही इस दुनिया से आपको सुख की प्राप्ति संभव है। ये विषय आगे बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको नॉर्मल भाषा में कहूँ तो कंप्यूटर में एक तो मतलब हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और हार्ड डिस्क होती है। इसी तरह से अपन के शरीर भी कुदरती रूप से ऐसा ही बना हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इन तीनों शरीर को छोड़ने पर ही आपको मुक्ति संभव है। मुक्ति बोले तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन इसका विषय बड़ा हो जाता है। तो आप है ना आत्महत्या करते हो तो केवल स्थूल शरीर ही छोड़ पाते हो, बाकी वो जो 2-3 शरीर आप साथ में ही रहते हैं, इससे आपको सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। जय हिंद, जय भारत। इसलिए आप है ना कभी भी आत्महत्या का विचार कभी भी मत रखें। ये आत्महत्या के बारे में ना एक आध्यात्मिक विश्लेषण मैंने बताया। बाकी भौतिक कारण कई होते हैं, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।